The diagram shows the inner structure of a leaf. Which of the label structure help plants in exchange of gases? ये हमारे पास एपिडर्मल सेल्स है, ये हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल्स है, स्पंजी मेसोफिल्स, एयर स्पेस, स्टोमा. मीन्स 4 इज स्टोमा, 3 इज एयर स्पेस. तो मीन्स जो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 और 4 यानी डी इसका करेक्ट आंसर है. Which of the following is correct about the changes that takes place when a person inhales air? जब कोई पर्सन इनहेल करता है तो रिब मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिब केज अपवर्ड मूव करता है. इसको याद करने के लिए मैंने बहुत अच्छी ट्रिक की एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. आप उसको देखें, आपको ये याद करने में आसानी हो जाएगी. तो इसका करेक्ट आंसर बी है. ग्राफ बिलो शोज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन ड्यूरिंग रेस्ट एंड एक्सरसाइज. रेस्ट के और ये एक्सरसाइज का ग्राफ है. ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर गिवन है और टाइम. फ्रॉम द गिवन ग्राफ इट कैन बी ऑब्जर्व दैट. हमें ग्राफ से क्या नज़र आ रहा है? जब रेस्ट से एक्सरसाइज कर रहा है तो वॉल्यूम ऑफ एयर भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ ब्रीथ्स भी इंक्रीज हो रहे हैं. तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है द नंबर ऑफ ब्रीथ एज वेल एज द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज एयर इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज. ब्रॉड लीव्स, थिन क्यूटिकल and large number of stomata are the characteristic features of plants found in fresh water. जो plants fresh water में पाए जाते हैं ये उनकी characteristic होती है. इसलिए जो हमारा correct answer है वो है option C. Means C is the correct answer. That is fresh water plants have broad leaves, thin cuticle and large number of stomata. Next question. Which of the following groups of organs is mainly responsible to maintain body temperature? Skin, lungs, kidneys responsible होते हैं मेंटेन करने के लिए बॉडी टेम्परेचर को. तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए. और हमारे तीनों करेक्ट ऑप्शंस भी ऑप्शन ए में ही थे, इसलिए ए इज द करेक्ट आंसर. The diagram shows labeled structures responsible for coordination. Which of the following is a set of effectors in the given diagram? 1 and 3 आई और एयर को रिप्रेजेंट करें जो क्या है रिसेप्टर्स है. मीन्स जिसमें 1 और 3 था वो तो रॉन्ग थे. 2 और 4 जो है करेक्ट इफेक्टर्स को रिप्रेजेंट करें. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. दैट इज 2 and 4 रिप्रेजेंट द करेक्ट सेट ऑफ इफेक्टर्स. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. Next question. The diagram shows the relationship among a sensory neuron, a motor neuron, and the central nervous system. Which of the following labeled structures shows a synapses? Means C is the correct answer. जो correct label structure है जो synapses को show कर रहा है means C is the right answer. Next question. The blind spot in an eye is a point where the optic nerve leaves eye. Means D is the correct answer. ब्लाइंड स्पॉट वो पॉइंट है आई में जहाँ पे ऑप्टिक नर्व लीव करती है आई को. मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर. सपोर्ट एंड मूवमेंट इन एपिग्लॉटिस, लैरिंक्स एंड ट्रेकिया आर बोथ अबाउट बाय द. करेक्ट आंसर इज ए कार्टिलेज. मीन्स सपोर्ट मूवमेंट एपिग्लॉटिस और लैरिंक्स और ट्रेकिया में किसकी मदद से होती है? कार्टिलेजेस की वजह से. मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर. Next question. Which of the following states the contribution of V-cells in the field of biology? मिस इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कंट्रीब्यूशन को जाहिर कर रहा है V-cells के? तो करेक्ट आंसर इज बी. दैट इज ही डिस्क्राइब बोन्स एंड मसल इन हिज बुक. यानी बी इज द करेक्ट आंसर. Next question. Arthritis is a disorder of the skeletal system in which. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी. दैट इज कार्टिलेज बिटवीन द बोन्स ब्रेक्स डाउन. मीन्स क्या होता है आर्थराइटिस में जो कार्टिलेज होती है बिटवीन द बोन्स वो ब्रेक हो जाती है. इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर वो है बी. फर्टिलाइजेशन विल अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. आपको याद होना चाहिए फर्टिलाइजेशन सेम स्पीशी के दरमियान होती है. तो हमें
फर्स्ट में क्या नज़र आ रहा है, चाइना रोज प्लांट है, उसी का पोलन जो है ना उसी की कार्पल पे ट्रांसफर हो रहा है, तो मीन्स यहाँ तो फर्टिलाइजेशन होगी। ऑप्शन 2 में क्या हो रहा है, पी प्लांट है बट दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं, ठीक है, बट स्पीशीज चूंकि सेम है तो यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन होगी क्योंकि स्पीशीज क्या है, सेम है, ठीक है। लेकिन थर्ड में क्या है, डैफोडिल्स का जो पोलन है वो ट्रांसफर हो रहा है पी प्लांट में, तो स्पीशीज क्या हो गई, डिफरेंट हो गई, तो इसलिए थर्ड में फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। तो हमने किन को शॉर्ट लिस्ट किया, 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन सी में, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज फर्टिलाइजेशन विल अकर इन 1 एंड 2 ओनली, नॉट इन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एपिजियल जर्मिनेशन। आपको पता है प्लूमल तो हमेशा अबव द ग्राउंड ही होता है क्योंकि वो शूट को राइज करता है, ठीक है, शूट बनाता है, लेकिन एपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, हाइपोकोटाइल्स इलोंगेट्स एंड फॉर्म अ हुक पुलिंग द कॉटिलिडन अबव द ग्राउंड, मीन्स कॉटिलिडन भी अबव द ग्राउंड होता है, मीन्स बोथ प्लूमल एंड कॉटिलिडन अपीयर्स अबव द ग्राउंड, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी, दैट इज both cotyledon and plumule appear above the ground, means B is the correct answer. A student conducts a breeding experiment with cats. He crosses two black cats and finds that 25% of their offspring are grey. Which of the following conclusions is correct? क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं दो ब्लैक कैट्स हैं, उनको क्रॉस करवाओ, तो हमारे पास दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो दोनों कैट्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो या एक होमोजाइगस हो और एक हेट्रोजाइगस। क्योंकि जब एक होमोजाइगस है और एक हेट्रोजाइगस है तो हमें चारों ऑफस्प्रिंग क्या मिल रहे हैं, ब्लैक, जबकि हमें कंडीशन क्या गिवन है, 25% हमें ग्रे ऑफस्प्रिंग मिलना चाहिए, जो सिर्फ इसी केस में, तो मीन्स दिस इज नॉट द राइट, दिस डायग्राम इज राइट। अब हमें करेक्ट आंसर इस डायग्राम को देखते हुए पहचानना है। पहला ऑप्शन कह रहा है वन ऑफ द पेरेंट कैट इज होमोजाइगस फॉर डोमिनेंट एलील, ऐसा नहीं है, अगर एक पेरेंट कैट जो है होमोजाइगस होती है तो हमें एक भी ग्रे ऑफस्प्रिंग नहीं मिला, मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। ऑल द ऑफस्प्रिंग कैरी 2 कॉपीज ऑफ द रिसेसिव एलील, बिल्कुल गलत, इसमें तो हमें एक भी रिसेसिव एलील नजर नहीं आ रहा, तो इसलिए ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। डी में कह रहे हैं डी में कह रहे हैं ग्रे कलर जो है डोमिनेंट है ब्लैक पे, बिल्कुल गलत, हमें नजर आ रहा है ब्लैक डोमिनेंट है, क्योंकि एक भी कैपिटल बी आ रहा है तो वो ग्रे को मास्क कर रहा है और ब्लैक अपनी अपीयरेंस शो कर रहा है, मीन्स ब्लैक इज डोमिनेंट नॉट द ग्रे। करेक्ट आंसर है सी, जिसमें हमें नजर आ रहा है क्या कह रहे हैं, ग्रे ऑफस्प्रिंग क्या है, होमोजाइगस है फॉर रिसेसिव एलील, बिल्कुल करेक्ट, हमें नजर आ रहा है जब दोनों बी आ रहे हैं तभी ग्रे कलर अपनी अपीयरेंस शो कर रहा है, जो कि होमोजाइगस कंडीशन है, मीन्स C is the correct answer. Next question. In a certain plant, the allele for brown seed coat capital B is dominant over the allele for white seed coat small b. The Punnett square below shows a cross between a brown seed coated plant and a white seed coated plant. If a heterozygous offspring from the above generation is crossed with another heterozygous individual, what is the probability that their offspring will have a white seed coat? यह हमें पनेट स्क्वायर दिखा रहे हैं जिसमें एक heterozygous ब्राउन कोटेड प्लांट को क्रॉस करवाया जा रहा है एक वाइट सीड कोटेड प्लांट से और उसका रिजल्ट यहाँ शो करें। फिर कह रहे हैं इसमें जो heterozygous ऑफस्प्रिंग है, heterozygous ऑफस्प्रिंग कौन है, दिस वन, क्योंकि ये तो होमोजाइगस है बिकॉज इसके अंदर आइडेंटिकल अलील है, ये हेट्रोजाइगस है क्योंकि इसके पास दो डिफरेंट अलील है। जब इन दोनों का आपस में क्रॉस करवाया जा रहा है तो पूछ रहे हैं वाइट सीड कोट प्लांट हमें कितने मिलेंगे, तो इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमने जब इन दोनों हेट्रोजाइगस सीड कोटेड प्लांट को आपस में क्रॉस करवाया तो हमें ये डायग्राम या ये पुनेट स्क्वायर नजर आ रहा है। हमने ये भी यहाँ से आया और ये भी यहाँ से, इसी तरह ये कैपिटल बी यहाँ से और ये कैपिटल बी यहाँ से, ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से और ये स्मॉल बी यहाँ से। मैंने इन सबको अलग अलग कलर से हाईलाइट कर दिया ताकि आपको पुनेट स्क्वायर बनाना आ जाए। तो हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है,
वाइट सीड कोटेड प्लांट कितने हमारे पास? ओनली 25%. तो मीन्स करेक्ट आंसर इज ए. A is the correct answer. Next question. Which of the following blood groups is an example of codominance? Codominance is a situation where two different alleles of a gene pair expresses themselves. तो हमें ऑप्शन सी में नजर आ रहा है कि अलील ए और बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए ये किसकी एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस की एग्जाम्पल है. मीन्स सी इज द करेक्ट आंसर. ब्लड ग्रुप ए बी shows codominance. The population of a green plant disappears from an ecosystem due to increased temperature and decreased light. In the given case, the reason for extinction of green plants is increased temperature or decreased light. क्या है? Abiotic factor. That's why the correct answer is B. That is a change in the abiotic factors of the ecosystem. Means because of the change in abiotic factor, this green plant species extinct. Means B is the correct answer. बाकी सारे options जो है वो incorrect है. That is an increase in commercial use of green plants, a change in biotic factors of ecosystem, a decrease in competition among green plants. Next question. A food chain includes a snake, grass, and rabbit. Which of the following statements correctly describes the flow of energy between the organisms in the given food chain? Energy flow unidirectional होता है. From producer, it flow to herbivores, then from herbivores to carnivore. तो from grass to rabbit, then snake. तो correct order किस option में given है? Option B में. That's why B is the correct answer. That is energy flows from grass to rabbit and then snake. Means B is the correct answer which shows the correct sequence. That is from grass to rabbit, then snake. From producer to herbivores, from herbivores to carnivores. Means B is the right answer. Next question. The diagram below shows a food web of an ecosystem. Due to the use of insecticides, the population of grasshopper is greatly reduced. Which of the following will also show significant decrease in number by this change in the food web? Given options में से हमें पहचाना है किन के नंबर्स डिक्रीज हो जाएंगे. ग्रास हॉपर की पॉपुलेशन रिड्यूस हो गई तो ग्रास हॉपर को कौन ईट कर रहा है? हॉक और लीजर्ड. बट हॉक खाली ग्रास हॉपर को ईट नहीं कर रहा, रैबिट को भी ईट कर रहा है, स्नेक को भी ईट कर रहा है. तो हॉक के नंबर्स डिक्रीज नहीं होंगे, लीजर्ड के नंबर डिक्रीज हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ग्रास हॉपर को ईट कर रहा है. दैट्स वाई सी लीजर्ड इज द करेक्ट आंसर. रैबिट और स्नेक डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ग्रास हॉपर से. हॉक रिलेटेड था बट हॉक सिर्फ ग्रास हॉपर को ईट नहीं कर रहा है, रैबिट को भी ईट कर रहा है, तो इसलिए हॉक आंसर नहीं होगा. द करेक्ट आंसर विल बी सी लीजर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following human activities is a major part of the carbon cycle? Given option में से हमें करेक्ट ऑप्शन पहचानना है, वो है बी. दैट इज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स. आपको पता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है. मीन्स बी बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज द करेक्ट आंसर. बिल्डिंग डैम्स, यूजिंग inorganic fertilizers, removing species from their habitat is not correct option. Only B burning fossil fuel is the correct answer, which is the major part of carbon cycle. Means B is the correct answer. Next question. Liver fluke lives in the liver of humans where it eats liver cells. Which of the following should happen to categorize this situation as parasitism? As you know, it is a type of symbiosis between members of different species in which a smaller partner parasite drives food and shelter from the body of larger partner host and in turn harm it. So that's why option D is correct. Amount of nutrients available to the humans should decrease. Because of this option we categorize it as parasitism. D is the correct answer. बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो irrelevant है. दैट इज ह्यूमन लिवर सेल्स शुड डाइजेस्ट लिवर फ्लूक, ह्यूमन शुड रिमेन अनइफेक्टेड बाय द लिवर फ्लूक शुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू ह्यूमन लिवर सेल्स. गिवन ऑप्शंस में से जो बेस्ट ऑप्शन था वो ऑप्शन डी था. दैट्स वाई डी इज द करेक्ट आंसर.
The bacteria act on lactose and convert it to lactic acid. The above statement is one of the steps in the production of lactose. मिल्क में मौजूद होती है, बैक्टीरिया लैक्टोज को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में. गिवन ऑप्शन में से मिल्क प्रोडक्ट ए की है, दैट इज योगर्ट. दैट्स व्हाई ए योगर्ट इज द करेक्ट आंसर. Next question. Following are some basic steps followed in genetic engineering. Number 1. Transfer of recombinant DNA into host organism. Number 2. Expression of the gene of interest. Number 3. Isolation of the gene of interest. Number 4. Insertion of the gene into vector. Which of the following is the correct sequence to be followed when carrying out genetic engineering? तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? Isolation of gene of interest. Then insertion of the gene into vector, then transfer of recombinant DNA into host organism. Fourth step जो इसमें नहीं बताया वो है growth of the GMO, that is genetically modified organism, then expression of the gene of interest. So the correct order is 3, 4, 1, 2, means C is the correct answer. Aspirin is an example of a drug extracted from plants, obtained from bacteria, synthesized artificially, produced from minerals. Given options में से जो correct answer है वो option C है, that is synthesized artificially, means C is the correct answer. That is aspirin is an example of a drug synthesized artificially, means C is the correct answer. Next question. Following are some characteristics of a drug X. Acts directly on central nervous system, relieves pain, has a high potential for addiction. The above characteristics identify the drug X as morphine. C is the correct answer. ये सारी characteristics किसकी? C morphine की, that is acts directly on central nervous system, relieves pain, has a high potential for addiction, means C is the correct answer.